Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sprint Bulls. First of all, congratulations to all Indians on successful launch of Chandrayaan 3. Really, it's a proud moment for all of us. So friends, in this video today we will discuss about Chandrayaan 3 effect on stock market. That means our news based trading. सो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर और हम लोग आज सीखेंगे कि चंद्रयान 3 का क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे स्टॉक मार्केट पर बिकॉज दिस चैनल इज़ ऑफ स्टॉक मार्केट सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट ओके। सो जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की सबसे पहले मिल सके एंड वीडियो को हर किसी के पास शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 3 को हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कंपेयर करेंगे कि जब चंद्रयान लॉन्च हुआ तो उस टाइम मार्केट में क्या इफ़ेक्ट हुआ था, ठीक है। उससे पहले हम लोग और भी चीज़ें सीख लेते हैं जो कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है। दैट मीन्स चंद्रयान लॉन्च हुआ वो एक न्यूज़ थी, ठीक है। तो जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। सो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आल्सो इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग, ठीक है, is a trading strategy that involves making investment decisions based on the release of significant news on event that can have substantial impact on the फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो न्यूज़ कोई भी न्यूज़ आता है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। जहाँ भी मैं मार्क करूँगा आपको वहीं पर फोकस करना है, बहुत ही फोकस के साथ सब कुछ सीखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, न्यूज़ का। और इससे ट्रेडर्स एडवांटेज भी उठाते हैं, बहुत लोगों का इसमें नुकसान भी होता है। क्यों होता है, लॉस क्यों होता है, बहुत लोग प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हाउ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जनरली वर्क, कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग रूल्स पे करते हैं। लाइक कुछ लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और एक है ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। दैट मीन्स अगर कोई न्यूज़ आती है उस दिन कैसे ट्रेड करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूज़ एनालिसिस। पहला पार्ट हमारा यही है कि न्यूज़ को एनालाइज करना है कि कौन सा न्यूज़ है, किस बेसिस पे आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है वो पार्टिकुलर किसी एक शेयर पर ही न्यूज़ आ रहा हो, लाइक HDFC बैंक में ही कोई इवेंट चल रहा हो, ठीक है। तो वो न्यूज़ केवल HDFC बैंक पार्टिकुलर के लिए हो गया। कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है। लाइक कोरोना वायरस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर इंडिया पर इम्पैक्ट डाल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा मार्केट क्या होगा, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। और अगर केवल एक पर्टिकुलर स्टॉक पर कोई इवेंट आ गया है कि उनके कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा है, कोई न्यूज़ आ गई है, ठीक है, कोई कंपनी लाइक विप्रो ले लेते हैं, ठीक है। तो उस पर उस पार्टिकुलर कंपनी पर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अगर ओवरऑल इंडिया का कोई न्यूज़ है या ओवरऑल वर्ल्ड का कोई न्यूज़ है, ठीक है, तो वो पूरे मार्केट पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें न्यूज़ एनालाइज करना है। ट्रेडर्स क्लोजली मॉनिटर वेरियस न्यूज़ सोर्सेज, जो भी न्यूज़ सोर्सेज हैं उस पर आपको फोकस करना। फाइनेंशियल वेबसाइट्स देखिए, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करती है तो वो उसके लिए अलर्ट रहना है, ठीक है। कोई मीटिंग हुई है तो उसके लिए गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रहा है तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना है। अर्निंग्स रिपोर्ट क्या है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल मार्केट मूविंग न्यूज़, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़ अगर आते हैं तो उस दिन आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। और आ, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो न्यूज़ आपने एनालाइज कर लिया कि आज ही न्यूज़ आने वाली है, कल आएगी न्यूज़, ठीक है। तो उससे पहले आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। अब इसमें आप खुद का दिमाग नहीं लगाना है कि न्यूज़ कल आएगी और इसमें क्या करना है, हम अभी अभी से बाय कर लेते हैं, पक्का 100% श्योर है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। क्या चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, क्या हर कोई 100% श्योर था कि जो है चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा? नहीं, हर जिसने बनाया होगा उसको भी 100% श्योरिटी नहीं रही होगी, ठीक है। जब टाइम काउंट डाउन हुआ, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो माना गया कि हाँ ये पॉजिटिव है और ये सक्सेसफुल न्यूज़ है, ठीक है। तब ट्रेड मूवमेंट स्टार्ट हो गया और हर किसी ने बाई करा, ठीक है। तो और इस टाइम पर क्या होता है, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं काम करता, कुछ नहीं काम करता है, सिर्फ न्यूज़ काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट रिएक्शन। जैसे ही न्यूज़ आ गई, न्यूज़ अनाउंस हो गया, तुरंत उस मार्केट में
उस न्यूज़ का इमीडिएट रिएक्शन होता है, ठीक है। न्यूज़ इवेंट ऑकर्स, द मार्केट ऑफन रिएक्ट स्विफ्टली, तुरंत मार्केट में रिएक्शन आता है। अब ये मार्केट का रिएक्शन आ गया, ठीक है। फिर आपका रिएक्शन क्या है, आपको क्या करना है, ये तो मार्केट का रिएक्शन है, न्यूज़ का रिएक्शन। अब आपको थर्ड पार्ट क्या करना है, क्विक डिसीजन मेकिंग, आपको क्विक डिसीजन लेना है, ठीक है, बहुत लेट नहीं लगाना है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर्स मस्ट एक्ट क्विकली टू कैपिटलाइज ऑन दी इमीडिएट मार्केट रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द न्यूज़। जैसा न्यूज़ का नेचर होगा उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। और ट्रेड में हमें एंट्री लेनी है, क्विक डिसीजन लेना, बिकॉज इसमें मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ 1 सेकंड हुआ न्यूज़ आए, तुरंत मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया हमें बाई करना है या सेल करना है, जो भी है। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स क्या होता है, एज विथ एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कैन बी हाईली वोलेटाइल, जब भी कोई न्यूज़ आती है उस दिन का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस डाटा उठाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड अनप्रिडिक्टेबल, और क्या बोल रहा, अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। अब जैसे जब भी चंद्रयान लॉन्च हुआ तो क्या उसके पहले हम 100% श्योर थे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा? नहीं, लेकिन जब लॉन्च हुआ उस टाइम क्या रिएक्शन हुआ वो अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने वाला। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। न्यूज़ पे कैसे वर्क करते हैं, हर कोई लॉस करता है, लेकिन आप ये वीडियो को सीखने के बाद, समझने के बाद डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको मैनेज करके रखना है, ठीक है। हाई वोलेटाइल मार्केट होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। इस वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना है। स्टॉप लॉस आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा कर ही रखना। सबसे पहला काम मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस लगा कर ही रखना है, ठीक है। टारगेट तो आप मत लगाओ, लेकिन सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट दियर कैपिटल फॉर पोटेंशियल लॉसेस, बड़े लॉस होने से आप बच सकते हैं। क्वांटिटी छोटी रखिए उस दिन, ठीक है। हर दिन अगर आप बड़ा ट्रेड करते हैं तो एक दिन, केवल न्यूज़ के दिन आप क्वांटिटी कम रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अवॉइडिंग वाइप शॉप्स, और क्या होता है कि वही लोगों का अकाउंट खाली हो जाता है इस दिन, ज़्यादातर लोगों का लॉस भी हो जाता है न्यूज़ की वजह से, ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ था, ठीक है। मैं अभी अपना लॉसेस डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टू नोट दैट न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। दैट मीन्स वही कि अगर न्यूज़ लाइक 2 PM पर न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, तो आपको पहले से ही मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, कि हम बाई कर लेते हैं एडवांस में, या हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगी, हाँ, खुद का दिमाग ना लगाओ ज़्यादा, ठीक है। बस न्यूज़ का इंतजार करना है, जैसा न्यूज़ होगा उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। क्वांटिटी कम रखनी है, स्टॉप लॉस लगा कर रखना है, टारगेट डिसाइड करके रखना है, ठीक है। और तो ऐसा करना है, ठीक है। डिसिप्लिन, मैं उस दिन डिसिप्लिन में रहना है। ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड एक्सेस टू रियल टाइम न्यूज़, न्यूज़ कैसी होनी चाहिए, रियल टाइम का होना चाहिए। ऐसा कि नहीं आप कोई पुराना न्यूज़ देख कर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, पुराना न्यूज़ चल रहा है, आप सोच रहे हो ये आज मार्केट इस न्यूज़ की वजह से ऊपर जाएगा, नहीं। रियल टाइम की जो न्यूज़ होती है, रियल टाइम डाटा पर ही स्टॉक मार्केट में रिएक्शन आता है, ठीक है। तो रियल टाइम डाटा आपको देखना है, सोर्सेज एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने अभी बताए, कवर किए, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, चंद्रयान 3, ठीक है। अभी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे स्टॉक मार्केट पर, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जब चंद्रयान लॉन्च हुआ, ठीक है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ हुआ, ठीक है, लॉन्च सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ पूरे वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, काफ़ी हैप्पीनेस की बात थी, ठीक है। और इसको बनाने के लिए काफ़ी सारी कंपनियां इन्वॉल्व हुई होंगी, ठीक है। ये जो मटेरियल्स लगे होंगे, इसमें केमिकल्स यूज़ हुई होंगी, वो कोई ना कोई कंपनियां ही प्रोवाइड करी होंगी। वो सारी की सारी कंपनियां हो सकता है स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बूम आया होगा उस स्टॉक में, ठीक है, जिसकी वजह से सभी का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ होगा और मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, हम लोग वो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एंड पर, ठीक है, कि जब चंद्रयान लॉन्च हुआ 2:35 PM पर लॉन्च हुआ था ऑन फ्राइडे, ठीक है, 14 जुलाई, ठीक है, यानी कि ये मैं वीडियो 2 दिन बाद बना रहा हूँ। आज संडे है, 17 है, ठीक है, नहीं सॉरी 16 डेट है, ठीक है। तो मैं 16 को ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी लॉन्च हुआ 2:35 पर, चंद्रयान जैसे ही लॉन्च होता है तुरंत आप ये देख सकते हैं, ये 2:35 के टाइम पर फ्राइडे का ही मार्केट है, निफ्टी 50 में, ठीक है। मार्केट काफ़ी डाउन थी, फिर थोड़ी साइडवेज चली, फिर क्या हुआ, एक
अचानक से इसमें मूवमेंट आया और इतना खतरनाक मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट आया कि कोई न पुल बैक हुआ, ना कोई रेड कैंडल हुई, कुछ नहीं हुआ। ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, सब कुछ ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सिर्फ एक चंद्रयान 3 के लॉन्च होने पर, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, इसलिए इसमें भी पॉजिटिव रिएक्शन आया। अब मुझे क्या था, मैंने भी फ्राइडे को ट्रेड लिया था, बट मुझे चंद्रयान 3 के बारे में आइडिया नहीं था कि आज ही लॉन्च होना है, इतने बजे लॉन्च होगा लगभग, ठीक है। तो मुझे आइडिया नहीं था, इस वजह से हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था, वो मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। मार्क करके रखा था कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट, एक नीचे आएगी, फॉल आएगा, ठीक है, सब रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा मार्केट। तो मैंने क्या करा था, पीई बाई कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा एक बिग लॉस हुआ था। और क्वांटिटी भी काफ़ी हाई थी, 2000 क्वांटिटी थी मेरी, ठीक है। जिसकी वजह से अब इसने अचानक से ब्रेक किया, मैं समझ नहीं पाया कि भाई क्या हो गया, ये कैसे ब्रेक कर दे रहा। अच्छा, एक ऊपर और रेजिस्टेंस था, ठीक है, मुझे लगा ठीक है यहाँ पर रुकेगा, लेकिन नहीं रुका, सब कुछ तोड़ता चला गया, कुछ नहीं फॉलो किया। नथिंग, न सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, नथिंग, कुछ भी नहीं फॉलो हुआ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ पॉजिटिव, मार्केट अब जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुई, ठीक है, 330, तब तक ये ऊपर ही भागता गया, ठीक है। निफ्टी 50 और ये हमारा बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मूवमेंट आया था, ठीक है, पूरा बुलिश मूवमेंट, पूरा अपसाइड, ठीक है। तो ये न्यूज़ का इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक मार्केट पर, ठीक है। कोई भी न्यूज़ आती है, अगर नेगेटिव न्यूज़ होती है तो मार्केट डाउन जा सकती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ आपको पुराने डाटा को एनालाइज करना है, कुछ पुराने न्यूज़ को देखना है, फिर एनालाइज करना है कि क्या सच में इस दिन ऐसा पॉजिटिव अगर न्यूज़ थी तो मार्केट ऊपर गया था या नीचे गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यूज़ बेस्ड अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप कितने सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी न्यूज़ परफेक्ट है, आप रियल टाइम डाटा एनालाइज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, ये हम गूगल पर देखते हैं, 2:35 PM पर लॉन्च हुआ था, एंड 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ठीक है। और सेम टाइम पर ही रिएक्शन आया था हमारे मार्केट में, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा लाइव देखते हैं, ठीक है। ये हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ है जो कि फ्राइडे का है, ठीक है। यहाँ से ओपनिंग है, ये है हमारा 14th का है, ठीक है, 14 जुलाई का है हमारा डाटा है ये। यहाँ से क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ठीक है, मार्केट नीचे था, काफ़ी साइडवेज चला था। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, जहाँ से मैंने पी बाई कर लिया था और लॉस में गया था, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर था जो कि प्रीवियस हाई था, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूज़ आते ही चंद्रयान के जैसे ही लॉन्च हो वैसे ही हमारा निफ्टी 50 भी लॉन्च हुआ, ठीक है। और एक बिग भागते ही गया, कुछ भी नहीं काम किया, ना ही कोई कैंडल, ना ही कोई रेजिस्टेंस, ना ही कोई सपोर्ट, कुछ नहीं है। और जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुई तब तक ये आप साइड मूवमेंट देता ही गया, ठीक है। तो ओवरऑल आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अब से आपका आई थिंक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में जो भी लॉस होते हैं, आई थिंक आपको वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे न्यूज़ अगर आती है, कैसे न्यूज़ को हमें फॉलो करना है, कैसे एनालाइज करना है, रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या रहेगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना है, क्वांटिटी कम रखनी है, स्टॉप लॉस लगा कर रखना है, सबसे पहला काम हमारा स्टॉप लॉस ही लगाना है, ठीक है। इसके बाद टारगेट वगैरह आपको बाद में ही डिसाइड करना है, सबसे पहला काम है फर्स्ट एंड फर्स्ट स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में, ठीक है। और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी उस दिन, न्यूज़ के दिन, वो स्ट्रेटेजी को भूल जाना है कि आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहती है कि इस बेसिस पे चार्ट पैटर्न पे या कैंडल स्टिक पे या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट पर हमें ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो न्यूज़ के दिन कुछ भी नहीं काम करने वाला भाई। सब कुछ केवल और केवल न्यूज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव के थिंक के बेसिस पर ही काम होने वाला है, ठीक है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को सबके पास शेयर कर दें, ठीक है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, निफ्टी 50 बूम किया, उसी तरीके से आज इस वीडियो को भी बूम करना है, ठीक है। और सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना है, एंड लाइक करिए, और लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए जिससे सभी को नॉलेज मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।